हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छी ही होंगे। तो फिर आज आपकी बहन और एक भक्त और भक्ति की कहानी लेके आई है। तो सुनिए। एक जगह में एक आदमी रहता था, खान साहब नाम के। तो एक दिन वो एक दुकान में गया। दुकान में जाने के बाद तो अचानक से दुकान में एक फ़ोटो लगा हुआ था। तो खास करके लोग भगवान के फ़ोटो लगाते हैं, नहीं तो अपने माता पिता के। तो उसने देखा एक छोटा सा नन्हा सा बालक, मोर मुकुट और हाथों में बंसरी और आँखों में काजल और पायों में पायल, ठीक है ना। और इतने छोटे छोटे कोमल हाथ उनके, इतना मतलब प्यारे हैं ना, उसको इतने अच्छे लगे वो फोटो। फिर उसने पूछने लगा, ये किनके फोटो है? फिर दुकानदार ने बोला, ये तो शाम के फोटो है। तो उसने बोला, क्या? लेकिन उनके पाँव में तो जूते नहीं है। तो ये बोल के वो कुछ भी नहीं बोला। इतना नन्हा सा बालक, इतना प्यारा सा। तो वो चला गया। फिर उसने दूसरे दिन आया, वो जो जूता लेके, सैंडल खुद के हाथ से बनाया शाम जी के लिए। फिर वो लेके आया और आने के बाद दुकान बंद था, किसको पूछे शाम कहाँ मिलेंगे। तो फिर वो सबसे पूछने लगा, अरे कोई तो बताओ मेरे श्याम जी कहाँ मिलेंगे मुझे। फिर ऐसे ही सुनते सुनते लोगों ने बोला, हम क्या बताए शाम कहाँ मिलेंगे। तो एक हिंदू भैया मिले उनको, उन्होंने बोला, कौन से शाम? शाम नाम के तो बहुत लोग हैं, आप बताइए आपको कौन सी शाम चाहिए, उनका पता बताइए, उनका रूप रंग बताइए। फिर उन्होंने बोला, सुनो मेरी बात। अरे सांवले रंग के मोर मुकुट, हाथों में बंसी और पाँवों में पायल, आँखों में काजल, इतना मनोहर रूप है ना, देखने से देखने का मन करता है वो भी बार बार। फिर उसने बोला, ओहो, आप तो उस वृंदावन शाम की बात कर रहे हो, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको तो वो वृंदावन में मिलेंगे। हाँ। तो फिर उसने बोला, ठीक है भाई। फिर उन्हें उस खान बाबा ने क्या किया, दोनों जूता हाथ में लेके और सीधा वृंदावन चले गए। फिर वृंदावन जाने के बाद देखा चारों तरफ इतने लोग हैं, मंदिर है। तो मंदिर के बाहर जाके खड़ा हो गया, किसी से पूछने लगा, मन ही मन सोचने लगा, मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे शायद मंदिर में कोई घुसने नहीं देगा। तो मैं कैसे शाम को मतलब दर्शन करूँगा, उनसे कैसे बात करूँगा। फिर उसने बोला, सुनिए, मुझे ना शाम शाम से बात करना है, शाम का दर्शन करना है। फिर उसने बोला, नहीं नहीं, आप मुस्लिम हो, आप तो अंदर नहीं जा सकते हो। फिर उसने बोला, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर उसने मंदिर की सीढ़ी में डेरा डाल के बैठ गया वो खान बाबा। फिर खान बाबा डेरा डाल के बैठ गया। तो रात हो गया, तो वो मन ही मन सोचता है, इतना समय हो गया, अरे शाम तो एक बार भी घर से नहीं निकला, अगर निकलता तो जरूर मैं देखता, ये कैसा है, क्या घर से नहीं निकलते शाम। तो ऐसे सोचने लगा, अरे आज नहीं हुआ तो क्या हो गया, कल सुबह ही तो निकलेंगे ना, तो दर्शन हो जाएगा। ऐसे बोल के सीढ़ी में बैठे और सोच ही रहे, ना खाने का कुछ है ना पीने का, कोई होश नहीं। हाथों में वही सैंडल छोटे छोटे जो बनाया था उन्होंने, तो वही लेके बैठे हैं सिर्फ श्याम जी का दर्शन करने के लिए। फिर सुबह जब हो रहा था, तो तभी अचानक से उनके कान में आवाज़ आया। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। तो अचानक जब नीचे देखा, एक नन्हा सा बालक मोर मुकुट पहन के, पाँव में पायल लगा के और हाथों में बंसी लेके बैठा था। फिर उन्होंने देखा, ये तो वही श्याम है जिसको मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, आपने तो बहुत देर लगा दी आने में,
तो ऐसे बोल के उन्होंने श्याम जी को गोदी में उठाया। उठाने के बाद उनके हाथ, उनके मुकुट सब कुछ देखा। इतना प्यारा सा छोटा छोटा उनके हाथ थे, इतने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे हाथ। तो फिर उन्होंने जब श्याम जी का पाँव देखा तो देखते ही उनको जैसे कि कलेजा उनके मुंह से बाहर निकल जाएगा, इतना दुख लगा। क्योंकि श्याम बिहारी के पाँव में पूरा छाले पड़ गए थे, कांटे ही कांटे घुस गए थे। तो उन्होंने बोला, आपका ये पाँव का हाल ऐसे कैसे हुआ? आप तो अभी मंदिर से ही तो आ रहे थे ना, तो कैसे ऐसे हो गया आपका पाँव का हाल? तो उन्होंने बोला, अरे तुम तो वृंदावन मैं तो मथुरा से आ रहा हूँ पैदल तुम्हें मिलने के लिए। हैं? फिर वो इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। वो दृश्य देखना ही अलग था। इसीलिए कहती हूँ, राधे राधे। श्याम श्याम जी की नाम लो और राम जी का नाम लो, कलयुग में बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये कहानी सुन के आप लोगों को अच्छा लगा, फिर कमेंट में लिखना, और भी अच्छा अच्छा कहानी में बता दूंगी, कह दूंगी, कहानी कर लूँगी, ठीक है ना, और आपको सुनाऊंगी। तो बाय। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। भक्ति के मार्ग नहीं छोड़ना।